मतलब आपका बिज़नेस था सेरेमिक और केमिकल का आपके बारे में पढ़ रहा था तो। सो वहाँ से मतलब ऐसी क्या लाइफ़ ने करवट ली कि आप एक बड़े ट्रेडर के रूप में जाने जा रहे हैं अभी अब? शिफ्ट कैसे आया? हाँ, मैं बताता हूँ। तो हम उससे भी और 20 साल पहले आ जाते हैं 1993-95 में। तो 93 में आई वाज़ डूइंग माय क्लास 10th। तो मैं थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा था, तो मेरी मम्मी वाज़ नॉट वेरी हैप्पी विद मी, तो वो मेरे पापा से कहती थी कि इसे आप अपने साथ फैक्ट्री ले जाया करो। ठीक है। तो 2 महीने की तब छुट्टियाँ होती थी 10th के बाद। अभी तो वो छुट्टियाँ 1 महीने की हो गई, तब 2 महीने की पूरी 2 ढाई महीने की छुट्टी होती थी। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तब सब चीज़ मैनुअल होती थी, तो पेपर टेस्ट होके आते थे और सीबीएसई भी तब इलाहाबाद में होता था। तो बहुत सारा मतलब टाइम लगता था। तो 2 ढाई महीने मैं पापा के साथ रोज़ फैक्ट्री जाता था, तो मुझे काम करने में मज़ा आने लगा। फिर क्लास 12th मैंने की, तो फिर उसके बाद तो भई मुझे बिज़नेस ही जॉइन करना था, क्योंकि मेरे फादर का बिज़नेस था। तो 95 से आई एम अ फुल टाइम वर्किंग विद माय फादर। वहाँ से बिज़नेस माइंडसेट बन गया आपका। वहाँ से मेरा बिज़नेस माइंडसेट बन गया। अब मेरे फादर जो हैं वो सिरेमिक केमिकल्स का काम किया करते थे। तो उस वक़्त हमारी जो कंपनी थी वो इंडिया में, मैं ये तो नहीं कहूँगा टॉप वन फर्स्ट थी, लेकिन टॉप 3 टॉप 4 में रही होगी। एंड वी वर वन ऑफ द पायनियर प्लेयर्स इन आवर फील्ड। 2012-13 आते-आते तक जो हम प्रोडक्ट बनाते थे उसकी डिमांड खत्म हो गई मार्केट से, एंड देयर वाज़ ए शिफ्ट इन द टेक्नोलॉजी। शिफ्ट इन द टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने कई जगह आसान भाषा में बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे कि हम कैसेट बनाते थे और वो सीडी आ गई, तो कैसेट बिल्कुल आउट हो गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट था उसको आप कैसेट समझ लीजिए, और सीडी नई टेक्नोलॉजी हो गई। अब वो जो नई टेक्नोलॉजी में जो इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल थी टू चेंज आवर एग्जिस्टिंग प्लांट टू द न्यू दिस थिंग, वो इतना ज़्यादा था कि वो हमें लगा कि ये फीजिबल नहीं रहेगा और हमें इसके लिए बाजार से बहुत कर्जा लेना पड़ता, मतलब फंडिंग उठानी पड़ती। तो हमें लगा, अच्छा उस वक्त ये फंडिंग वंडिंग का कंसर्न नहीं होता था, उस वक्त तो बैंक से ही लोन होता था। तो अगर हम बैंक से लोन लेते तो वो कई, मेरे ख्याल 10 साल तक हम किस्तें ही देते रहते। राइट। और उस वक्त बिजनेस की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी मार्केट में ये जो अभी पिछले 4-5 साल से मैड रश है, तो लोगों को लग रहा है बिजनेसेस पहले बहुत बूम किया करते थे। उस टाइम में बिजनेसेस भी ऐसे लड़क फड़क के ही चल रहे होते थे। बहुत सारा टाइम आपका मार्केट में क्रेडिट फंसा रहता था। तो लाला टाइप कंपनीज होती थी सारी, प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। तो वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोचा कि भाई अब इसे वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल बंद करने का सोच लिया। बिल्कुल बंद करने का सोच लिया और उसे बंद कर दिया। उसके बाद आई ट्राइड फ्यू अदर बिजनेसेस, जिसमें कि रेस्टोरेंट वाज वन। और अगर किसी के पास पैसा है तो बिल्डर बनना सबसे आसान काम है, ज़मीन ले लो और अपना घर बनाना शुरू कर दो। तो वो सब मुझे लगा कि ये सब काम मेरे करने लायक नहीं है। और क्योंकि मेरा जो बिजनेस था उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व था, तो मेरी एक शुरू से आदत थी, जब से मतलब आई वाज डूइंग माय क्लास 10th, कि वो इकोनॉमिक टाइम्स करके एक पेपर आता था जो थोड़ा पिंक कलर का होता था। उसे ऐसे पलटो पहले पेज पे, तो वहाँ ऊपर सबसे लिखा होता था सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलर, गोल्ड, उन कई चीज़ों के प्राइजेज आते थे। तो वहाँ से क्या था, एक स्टॉक मार्केट और इन सब का, क्योंकि और दूसरा मैं क्योंकि फाइनेंस में ही मेरी एजुकेशन थी सारी, तो मुझे शौक भी था। तो वहाँ से करते करते हम जो है, अच्छा जिस वक्त फैक्ट्री चल रही थी उस वक्त भी हम स्टॉक मार्केट ट्रेड करते थे, लेकिन हम बहुत लिमिटेड करते थे, फुल टाइम नहीं थे। कभी ले लिया, पैसा बढ़ गया बेच दिया, नहीं हुआ पड़ा है। तो करते करते आई बिकेम अ ट्रेडर इन 2014-15 से फुल टाइम। 14-15 से। फिर उसके बाद लॉसेस होने शुरू हो गए। 2019 से आई बिकेम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वो जो 2014-15 से 19 का वो जो 4-5 साल का पीरियड था, वो इतना भयानक था कि मतलब आई ट्राई टू कमिट सुसाइड ऑल्सो, और मेरी सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, क्योंकि आई वॉज लूजिंग मनी ऑन एवरीडे बेसिस। पर ये तो 2 टाइम हो गया ना, एक टाइम तो फादर वाला बिज़नेस।
वो भी बंद हो तो गया। फिर दूसरा ये वाला हो और गया। वहां से जो पैसा इकट्ठे करके लाए हाँ। वो यहाँ भी खत्म हो गया वो पैसा। बच्चे बड़े हो रहे थे, लाइबिलिटीज बढ़ रही थी और पैसे के नाम पे कुछ था नहीं। लेकिन ये था कि हाँ, मेरी वाइफ वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, माई फादर वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा भाई पैसा तू कमा लेगा, तू मेहनत कर, सीख कर। एंड आई, मतलब अभिषेक जी ऐसा था कि जैसे मैं 4 बजे बैठा हूँ और मुझे किसी ने कहा कि आगरा में कोई ट्रेडर है, वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। मैंने उसी वक्त कार उठाई और मैं आगरा पहुंच गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। ऐसे ही किसी ने कहा बेंगलोर, किसी ने कहा चेन्नई, किसी ने कहा अहमदाबाद, किसी ने कहा पुणे, किसी ने कहा फॉर दैट मैटर बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, एनी प्लेस यू नेम, एंड आई वॉज देयर विद इन नेक्स्ट 2 days। क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है और मुझे सीखना है और एक प्रॉफिटेबल और अच्छा ट्रेडर बनना है। बस ये जर्नी जारी रही और इसमें हम लगे रहे। एंड God was kind that I was able to make it up and I became a good trader